घर एक रात में तबाह हो गया। ये देखिए, ये गोले आपके घर में गिरे? यहाँ से लगा है, यहाँ पर निकला है, दीवारों का, टीवी का, ये पूरी चीजें टूट गई है। फेस पूरा कट चुका था मेरी मम्मा का, उनकी वजह से मेरी मम्मा की डेथ हो गई। ये हैं वो शेल्स, गोले, जो सिर्फ दीवारों पर नहीं, लोगों के जीवन के बीचों बीच गिरे। ये वाला शेल गिरा है, इधर भी वो देख सकते हैं, पेड़ कटा हुआ है। जब जंग के गोले बेकसूरों के सर पर गिरते हैं तो पूरा शहर एक गोस्ट टाउन बन जाता है। जैसे उरी, सीमा से बस 10 किलोमीटर दूर, यहाँ एक हफ्ते तक गोले गिरे। आप उस टाइम अल्लाह को याद करोगे, बाकी कुछ नहीं देखोगे, बोलोगे आपके सर पे मोट मंडरा रही है। ये वीडियो हमने बनाई हमारे लोकल कश्मीरी फॉलोअर्स की मदद से, जो इस घर में गए। इस घर की पूरी फैमिली जब गाड़ी में डर के भागी तो वापस बस दर्दनाक यादें लेकर आई। हमारे गाड़ी की लाइट जली और पूरी गाड़ी हवा में थी। हवा की वजह से हम पूरे ऊपर अप और डाउन हुए। फेस पूरा कट चुका था मेरी मम्मा का। उनका जो ब्लड था वो इतना वार्म हो चुका था, वो पूरा मुंह से निकल रहा था। उनकी वजह से मेरी मम्मा की डेथ हो गई। जब जंग दो देशों के बीच चलती है तो एक और जंग रोजमर्रा की जिंदगी बचाने की होती है। बच्चों को, खेती को, कमाई को बचाने की जंग। हमारी आवाजें सिर्फ अल्लाह सुनता था और कोई नहीं सुनता था, बस और कोई नहीं। यहाँ से ये निकला, यहाँ से आया, और ये देखो यहाँ पर गिरा है। हमें किसी ने नहीं निकाला, हम खुद भाग गए, बरांडा है, बरांडा वहीं पर हम छुपे थे। हमारे जो घुटने हैं ना वो छिल गए थे, बच्चे बेहोश हो गए थे। हमारी मम्मा तो वापस नहीं आ पाएगी, वो तो देश के लिए शहीद हुई, उस बात से हम खुश हैं। पर हम ये सोच रहे हैं, हम ये अपील करते गवर्नमेंट से, अगर जंग भी करना है, कुछ भी करना है, पहले पीपल्स को सेफ तो करो। अगर बैंकर होते, सेफ होते, हमें यहाँ भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम कहीं नहीं जाते, पूरी फैमिली हमारी निकल गई थी एक साथ ही, हम एक दूसरे के ऊपर बैठ कर गए थे। ये है सज्जाद, जो अपनी फैमिली को लेकर सेफली भागे, पर लौट कर देखा कि उनका मेहनत से खड़ा किया घर ढेर हो चुका था। तो ये वाला घर पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। जो ये वाला किचन बचा हुआ था, इसका दरवाज़ा यहाँ से फाट गया और उसकी आवाज़ से जो प्रेशर पड़ा उससे ये विंडो भी ख़त्म हो गई है। ये मेन दरवाज़ा है बाहर का, यहाँ पे शेलिंग यहाँ पे पड़ी है और यहाँ से बाहर गई है। घर को इंसान होते यहाँ, अल्लाह ने बचाना था इनको। इससे पहले इतनी शेलिंग नहीं हुई। हमने एसएचओ साहब को कॉल की कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें यहाँ से निकल। एसएचओ साहब ने बोला अब 10-20 मिनट रुको, गाड़ी आप तक पहुँच जाएगी, आप फिर निकलना। लेकिन हमें इतना डर था, इतना खौफ था, उस वजह से हम उससे पहले ही निकल गए अपनी गाड़ी कर। ना कपड़े रहे, ना कुछ रहा है, पूरा मकान हमारा डैमेज हो गया। इस वक्त हम कई जगह पर किराए पे रहते। सोचना भी मुश्किल है वो मंजर, जब अपना ही कमरा मौत का कोना बन जाए। सालों लगते हैं घर को सींचने में, पर बस एक रात चाहिए सब तबाह करने के लिए। बहुत नुकसान हुआ। अभी हमने कुछ सामान भी निकाला, बच्चों के बैग अंदर हैं और किताबें हैं, कपड़े लगाने के लिए भी हमें नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक शीशे पूरे खत्म। जहां पूरे देश में ड्रिल्स चल रही थी, इस शहर को कोई वार्निंग भी नसीब नहीं हुई। सिर्फ हमें बोला था ब्लैकआउट हो जाएगा, बत्तियां शत्तियां बंद कर देना। अगर फायर होता है तो जहां हो वहीं से निकलना नहीं। रात के टाइम सोए थे, पहले एक धमाका हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर मुझे बेटे ने फोन किया, बोला पापा धमाके हो रहे हैं। तो मैंने बोला उसको तू सो जा, अभी ऐसे कुछ बात नहीं है। तो जब ज्यादा शेलिंग होने लगे तो फिर मैंने बच्चे, फैमिली कोई सीढ़ियों के नीचे रख दिया, कुछ पीछे वाले कमरे में लेकर। कोई बैंकर नहीं, फिलहाल तो पूरी उड़ी में बैंकर किसी के पास नहीं है, पूरी उड़ी तबाह हो गई है। आप देख सकते हो नुकसान का, तो आप खुद ही देख सकते हो कितना नुकसान हुआ। उरी को हमने न्यूज में, मूवीज में बहुत देखा है, पर क्या उरी के लोगों को कभी सुना है? हर बॉर्डर विलेज में बंकर होना जरूरी है। अगर बंकर नहीं होते तो घर ही एक बैटलफील्ड बन जाता है और पूरा शहर तबाही की तस्वीर। बैंकर तो बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ कुछ रिलीफ ही होना चाहिए ताकि इसको कुछ कर सके, हम दोबारा इसमें आकर बसें। फायरिंग स्टार्ट हुई और हम सब घर ही में थे।
तो जब ज्यादा शेलिंग होगी तो हमने देखा कि ये मकान जाने वाला है, तो हम यहाँ से भागे। छुपते छिपाते बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले तो एक और मकान है छोटा सा, उसमें हम बैठ गए। उस पर भी वो गोलीबारी जो हुआ वो हुआ, उसका भी नुकसान। पूरी रात बैठे रहे हम इसी तरह। एक वॉर कई लोगों की जिंदगी बदल देती है, उन ब्रेव सोल्जर्स की जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि हम रहें, ये देश रहे। मुझे बहुत गर्व है, मेरे पापा शहीद हुए। पर उन परिवारों की भी जिनको इस जंग के बीच अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिलता। हम वोट्स डालते हैं, हर किसी को वोट डालते, वो हमारे से प्रॉमिस करते हैं कि हम आवाम के लिए सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने अगर इनको ये सब कुछ करना था, पहले हमें अलर्ट तो करते। हम पीपल्स को इस तरीके से मार कर, अपने माँ बाप को उजाड़ कर, हमारा साया भी चला गया इस टाइम। देश की बड़ी जंगों में सीमा के छोटे विलेजेस सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एक देश ऐसा फैलता है, आज भी बच्चे डर रहे हैं, घरों में नहीं रह रहे। जैसी टास्क कोई होता है या कोई सालन बजती है तो बच्चे छुपते हैं, बोलते हैं आप क्या करेंगे। यहाँ से भी अमन होना चाहिए, वहां से भी अमन होना चाहिए। मर रहे हैं, गरीब मर रहा है, वहां से भी गरीब मरेंगे, यहाँ से भी गरीब मर रहे हैं। इसमें ज्यादा सफर अवाम ही कर रही है। अगर मिसाल के तौर इनको जंग करनी है, हम नहीं बोल रहे मत करो जंग, मगर पहले जो अवाम है उसको तो बचाओ। बड़ी बड़ी तोहफे थी, इनसे बहुत डर लगा, बच्चे डर गए, रोने लगे, हम इधर से भागे सब। देखो जी, ये जंग जो है ये नहीं होना चाहिए जी, इसमें बहुत नुकसान है लोगों का, नींद नहीं आ रही लोगों के, ये डर की वजह से इस वक्त जो लोग हैं ये सब खौफ में है। यही तो टाइम था जब देश की नजरें नेशनल मीडिया की तरफ बढ़ी, पर नेशनल मीडिया ने तो फेक अलर्ट न्यूज चलाई। लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तबाही हुई है। एक बेगुनाह को टेररिस्ट बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जानकारी मिल रही है आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की भी। एक दहशत फैलाई, वॉर सायरन्स बार बार बजा के, और यहाँ तक कि गेम्स की वीडियो को वॉर वीडियो बोल दी। इस बेवकूफी के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, जिसकी नफरत वॉर रुकने पर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे ही देश के फॉरेन सेक्रेटरी को गालियां देना शुरू कर दी। जब दुश्मन देश हमारी एकता तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जब आर्मी उससे लड़ रही थी, फिर भी क्यों हमारा नेशनल मीडिया उस देश का साथ दे रहा था। मुझे एक जुनूनी मोहब्बत है हमारे देश से, इसलिए मैं ये एम रखती हूँ कि मैं भारत के हर जिले की कहानी आप तक पहुँचाऊँ, एक एम्पैथी और सच्चाई के साथ। तो बताओगे मुझे क्या खास है आपके जिले में?